जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तैयबा फ़हीम साहब, जो कि अब्दुल समद बिस्रिया खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये बताएं कि आज के इलेक्शन का टर्नआउट कैसा रहा? It's really great. Everyone they're supporting their candidates, and we are hoping for the best man win. And of course, Mr. Bisria, he should win with the remarkable votes and supports. And what can I say? The best one, he should come forward. The one who could serve the bar. अच्छा, ये बताएं कि अगर अल्लाह पाक ने बिस्रिया साहब को जीत से फतेयाब कर दिया तो क्या विजन क्या है उनका? Vision unka for the betterment of the lawyers, for the young lawyers, and he's repeating, and he's the one who already have done a lot for the bar regarding the hospitals, regarding the hostels, which was already occupied by somebody, some non-lawyers. He attained the position back and bestowed us, and we already have done a lot in terms of corona, in terms of test, all of the things. He was the one who was doing most among all of the candidates who were already on the position, or who is already sitting in the seats. So I think that I am supporting the one who is the best. Otherwise, Allah knows best. We have done our best. We have we have put forward our uttermost efforts, and right now, and we are praying to Allah Almighty that He will give us respect, and we should win. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर हाशमी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पे आज पंजाब बार का इलेक्शन चल रहा है। आज जो है वकला आज़ाद की तरफ से जोग वकला आज़ाद आ रहे हैं और अपने जो कैंडिडेट हैं उनको वोट डाल रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ ज़फ़र साहब। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आरिफ ज़फ़र, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली का 158 से टिकट होल्डर हूँ। ज़ाहिर है कि मैं चूँकि पीपल्स पार्टी का हूँ और मैं पूरी पीपल्स पार्टी के पैनल को इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ। और इसमें राना जवाद अशरफ साहब जो हैं, ये हमारे पीपल्स पार्टी के और हमारे जमहूरी पसंद कूतों के जो है मुतफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोमेंटम भी चूँकि पीपल्स पार्टी की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो मौजूद है। और इसके अंदर मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा सैयद नवीदुल हसन एडवोकेट साहब का, जो कि पत्तों की बार से 6 बार वहाँ से उसके सदर मुंतखब हुए। उन्होंने विड्रॉ किया है राना साहब के हक़ में, और हमारे चौधरी मुनीर साहब एडवोकेट के हक़ में उन्होंने कसूर सीट से उन्होंने विड्रॉ किया। और उसमें जो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि जो पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स इसमें काम करें वो एक जगह पे यूनाइट होकर काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो हमें सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है वो ये है कि तमाम पीपल्स पार्टी और तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो इसका जो रिज़ल्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के हक़ में इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आएगा। जैसे ये जवाद अशरफ साहब जैसे कि लाहौर सीट के लिए खड़े हैं, टोटल कितने उम्मीदवार जो हैं लाहौर सीट के लिए जो हैं कैंडिडेट खड़े हैं? जी, लाहौर के लिए इस वक्त कोई 97 कैंडिडेट्स हैं। उसमें 16 सीट्स जो हैं वो लाहौर से हैं, 2 सीट्स कसूर से हैं, 1 सीट जो है शेखुपुरा की है और 1 सीट जो है ननकाना की है। टोटल 20 सीट्स हैं। और उसमें चूँकि लाहौर का एक बहुत वाज़ेह किस्म का इसमें 16 सीट्स के ऊपर चूँकि इसमें इनका इंतखाब होना है हमारे उम्मीदवारों का। और इंशाअल्लाह ताला उसमें जो इस इलेक्शन का जो मोमेंटम है उसमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों के जो उम्मीदवार हैं वो इंशाअल्लाह वाज़ेह अक्सर के साथ ये कंटेस्ट जीतेंगे। और एक अच्छा पैगाम जो है उन अदारों को जाएगा कि जो कहते थे कि जो ये जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें जो हैं वो बैकफुट पे हैं। इंशाअल्लाह आप इसमें देखेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जैसे कारकर्दगी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में थी और उस वक्त भी एजेंसियों ने उसके जो भी रिज़ल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, लेकिन आप ग्राउंड्स पे देखिए कि पीपल्स पार्टी 80 लाख वोट लेने वाली सबसे बड़ी जमात वहाँ पे उभर के सामने आई है। और जैसे जैसे ये हालात और वाक़यात जो हैं वो उसमें जो तब्दीली आ रही है, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही समझते हैं कि वो हमारी एक निजात दहिंदा है। और हमारी एक नौजवान क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी
की शक्ल में है, जो बड़े डिटर्मिन्ड है और वो इसी स्टाइल के अंदर पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर हैं जैसे उनके नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमें एक जेन्युइन नौजवान क़यादत की सरपरस्ती हासिल है और इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं या पीपल्स पार्टी की जो सपोर्टर हैं वो बहुत एक अच्छे अंदाज से मुतहरिक हो चुके हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में वो आप इसके नताइज देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें जो हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे सामने आएगी। जी सर, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी एडवोकेट, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज पंजाब बार का इलेक्शन है और जो वकला हज़रात हैं इनकी जानिब से जोग दर जोग आया जा रहा है, अपने कैंडिडेट्स को वोट डाला जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वोटर जो है इतनी ज़्यादा तादाद में इस वक्त पेश हो रहे हैं जो पहले मुझे ये तादाद नज़र नहीं है अपनी लाइफ में। दूसरा, एक यंगस्टर का जो ट्रेंड है ना वो टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ एक मखसूस लोग थे जिन्होंने बार का तशख़्ख़ुस का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ था, बार के तशख़्ख़ुस को बुरी तरह नाकाम हो गए थे बचाने में। वकला यंगस्टर जो हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको उससे कोई गर्ज नहीं थी, ना कभी वकला की प्रॉब्लम्स को। अब जो यंगस्टर जनरेशन आई है उनकी सोच ये है कि हम उस कैंडिडेट को सामने लाएं जो प्रोफेशनल हो, जो सबसे ज़्यादा अदालतों में आए, उसको अदालतों की प्रॉब्लम्स का पता चले, नए वकला की प्रॉब्लम्स का पता चले और उनकी इस्लाह के लिए आए। एक ट्रेंड जो है ना इस इलेक्शन में वो एंटायरली चेंज हो चुका है और मुझे अल्लाह तबारक व तआला के गर्ज की उम्मीद है कि इस दफ़ा एक वाइटल चेंज आएगी और बहुत बड़ा इनकलाब की सूरत जो है ना वो इस वक्त सामने आ रही है। जो मखसूस ग्रुप हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और जो यंगस्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है और इस तरह मैं समझता हूँ एक बड़ी चेंज का मुझे इम्कान है। अल्लाह ताला सोच को लेके चल रहे हैं, नज़रियात को लेके चल रहे हैं और देख रहे हैं जो कैंडिडेट है उसकी सोच क्या है। अगर तो वो सोच जो है वो अपने मफादात के लिए नहीं है और वो वकला के मफाद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो उन लोगों के पीछे पीछे जा रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं। जवाद अशरफ जो है ये बिल्कुल इसी सोच का मलक है, यंगस्टर है और यंगस्टर के साथ प्योरली प्रोफेशनल है। इसका कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है कि पीछे जनाब इसके पीछे कोई बड़े MPA या MNA या कोई दूसरे लोगों का पीछे आता है, नथिंग लाइक दैट। वो इंडिविजुअल फाइट कर रहा है और ऐसे जुगादरियों के ख़िलाफ़ ही फाइट हो रही है। ये अल्लाह तबारक व तआला, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बार की जो इज़्ज़त है वो बहाल हो, पंजाब बार की इज़्ज़त बहाल हो, अच्छे लोग आएंगे तो फिर उसके बाद अगला इलेक्शन होगा पाकिस्तान बार का। पूरे सूबों की 4 सूबों की बार जो हैं वो मिलके फिर पंजाब का इलेक्शन करेंगी और पंजाब के जो हैं वो पाकिस्तान बार जो है वो इन्हीं से वो सिलेक्ट करेंगे। सर, क्या विजन है जो जवेद अशरफ राना साहब को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इनका क्या विजन है? अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं तो क्या विजन है आप इनका जो है विजन क्या है? 2-3 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले तो उसने ये कसम खाई है कि जी मैं ज़ाती मफाद के ऊपर इज्तिमाई मफाद को तरजीह दूँगा, जो यंगस्टर वकला हैं उनके मफादात का एहतराम करूँगा, जो इज़्ज़त बार की ख़त्म हो चुकी है, जो बिल्कुल लोगों के ज़हन में एक मखसूस तबके की उसके ऊपर कब्ज़ा हो चुका है, मैं वो कब्ज़ा ख़त्म करूँगा। और इंशाअल्लाह लज़ीज़ जवाद जो है प्योर प्रोफेशनल आदमी है और ये शायर भी है, ये एक अच्छा लिखारी भी है, ये लोगों के लिए अच्छे जज्बात भी रखते हैं। ये जो हमारे मीडियोकर कौम है, मीडियोकर के लिए बहुत अच्छे जज्बात रखता है और उनके लिए फ़ाइट करने का इसने तहैया किया हुआ है। और अगर जवाद जैसे और लोग आ जाते हैं ना तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ वो दिन दूर नहीं जब पंजाब बार की इज़्ज़त बहाल हो जाएगी। जी सर, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ।
थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जवाद अशरफ राणा साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह यूथ आपकी बहुत फ़ैन है, देख रहे हैं कि जो है यंगस्टर जोक आ रहे हैं और आपको वोट आ रहे हैं। मैंने काफ़ी वकला से बात की है और आपके लिए आपके मतलब वो अच्छी राय दे रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बार के अंदर बहुत विजिलेंट मेंबर्स हैं जिनको अब एहसास हो गया इस बात का कि जो मोनोपली है दो ग्रुपों की, उस मोनोपली को तोड़ के ट्रू प्रोफेशनल्स को लीडरशिप देनी चाहिए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पूरी बार का, अपने दोस्तों का, अपने शागिर्दों का, अपने भाइयों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझ पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा और इस इदारे को, पंजाब बार कौंसिल को वाक़यातन वकला की वेलफेयर का एक इदारा बनाऊंगा। इसको टाउटी से पाक करके, इसको कब्ज़ा माफिया से छुड़ा के, इसको ड्रग माफिया से छुड़ा के वकला की हकीकी नुमाइंदगी दी जाएगी इंशाल्लाह। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जो है अब्बास अली चद्दर साहब को जो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वज़ीर ढिल्लो साहब उनके साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जो है जोक वकला की जानिब से जो है वोट डाले जा रहे हैं और यंग जनरेशन ज़्यादा इस बार वोट डाल रही है वकला की जानिब से, ये कहना है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे लोग जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की, अब्बास अली चद्दर ये मेरे मामू हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सीरियल नंबर 1 को वोट दिया। और जहाँ तक टर्न आउट की सर बात है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठीक जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है ना विक्ट्री फॉर 1 होगी इंशाल्लाह। बाकी हम वर्किंग कर रहे हैं, देखें ये तो इन दी एंड ही पता लगना जब काउंटिंग होनी है, लेकिन इंशाल्लाह वी आर एब्सोल्युटली सैंग्विन अबाउट दी एस्टाउंडिंग सक्सेस ऑफ अब्बास अली चद्दर। जी अगर अब्बास अली चद्दर साहब को अल्लाह पाक जीतता कर देते हैं तो क्या विज़न क्या है उनका? सर इनका जो विज़न है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन इनमें एक जो देखें कोरोना के डेज़ में सारे जो कैंडिडेट है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सारे तो नहीं कहूँगा, कई निकले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो अपने घरों में बैठे थे। अब्बास अली चद्दर साहब उन दिनों निकले हैं कोरोना डेज़ में, इन्होंने सारी जो बार्स हैं उनको सेंसिटाइजेशन करवाई है। फिर इन्होंने रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर किया, उसी की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ द डे से हमने वो जो फ़ंड का एक पैकेज लिया, पंजाब बार की तरफ से हर वकला को 10,000 रुपये और लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से हर वकला को 5,000 रुपये मिले हैं, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। फिर ये जो यंग लॉयर्स हैं, जो आने वाले नए वकला हैं, उनकी ये माली मदद के लिए इनका एक मुकम्मल पैकेज है, इनका जो मैनिफेस्टो है वो भी बड़ा डिटेल्ड है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये है कि ये अपनी बात के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कमिटेड हैं, हमारी टीम बड़ी वाइब्रेंट है, एक्टिव है, और इंशाल्लाह हमने 22 सालों में अब्बास अली चद्दर साहब ने अभी तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ये उनका पहला इलेक्शन है। और इंशाल्लाह हमने अभी तक प्राइवेट एंटिटी में, प्राइवेट हैसियत में काम करके दिखाया, और अल्लाह ताला जब हमें सीट देगा, मैंडेट देगा, तो फिर तो इंशाल्लाह हम जो 5 साल हैं ये आम वकला की जो जनरल वेलफेयर है ना, उसके लिए हमने बहुत सारा काम करना है, और यही हमारा मोटो है, यही हमारा विजन है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं मौजूद सर। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सना मुराद, एडवोकेट हाई कोर्ट। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये बताएं आज के इलेक्शन का टर्न आउट कैसा रहा? बहुत अच्छा था, हम बहुत होपफुल हैं। जिस तरह कि आपने अभी कहा कि मैं जो हूँ हाफिज़ अब्दुल नईम को सपोर्ट कर रही हूँ, जिनका सीरियल नंबर 28 है, तो हम बहुत होपफुल हैं कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको इज़्ज़त अता फरमाएंगे। एज़ यू नो कि ये 5 इयर्स का इलेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो 5 इयर्स के लिए अपनी कारकर्दगी दिखाएं और वो काम करें जो कि हम लॉयर्स के लिए बेटर है। इसीलिए ये इलेक्शन हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को इज़्ज़त नवाजे जो कि हमारी बार के लिए बहुत अच्छे साबित हों। ये बताएं कि अगर अल्लाह पाक ने जो जिनको आप सपोर्ट कर रही हैं अब्दुल नईम चौधरी साहब को जीत से फतह कर दिया, तो विज़न क्या है उनका? उनका विजन ये है कि वो यंग लॉयर्स के लिए बहुत काम करें, ठीक है। जिस तरह के आप देखते हैं कि यंग लॉयर्स को उस तरह से जब एक इंसान आता है प्रोफेशन में तो वो बहुत चीज़ एक्सपेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आके उसको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो उनका फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ठीक है। और सेकेंडली और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिस तरह रिगार्डिंग कोई भी मसला होता है तो उसमें लॉयर्स को जो है वो बैकआउट किया जाता है।
तो उनका ये भी है कि वो उस चीज़ को भी इम्प्रूव करें। इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको, और ये जो रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह, जिस तरह हर किसी को फैसिलिटीज़ मिलती हैं लाइक हेल्थ, ठीक है, और इसके अलावा प्रोफेशन में जो सपोर्ट मिलता है वो जिस तरह लॉयर्स को नहीं मिलता, तो उनका ये है कि वो सबसे पहले इन चीज़ को प्रायोरिटीज़ दें। जी बहुत शुक्रिया, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि सैयदा फ़िरोज़ा रुबाब, जिनका सीरियल नंबर 87 है, उनके सपोर्टर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं क्या विज़न है सैयदा जो है रुबाब, फ़िरोज़ रुबाब? 87 विज़न है और इनका नाम सैयदा फ़िरोज़ा रुबाब है। इंशाल्लाह अगर ये विन करेंगे तो पूरे जो है ना पंजाब के वकला उन पे उम्मीदों पे पूरी उतरेगी। जी बहुत शुक्रिया, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़िदा हुसैन मत्ता साहब, जिनका सीरियल नंबर 26 है और ये लाहौर सीट के लिए जो है इलेक्टेड है। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जो वकला बरदरी की जानिब से जोक तो जोक आ रहे हैं और आपको वोट डाल रहे हैं, यंग जनरेशन माशाल्लाह काफ़ी वोट्स आपको जो टर्न आउट अच्छा मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी मैं तो अपने वकला भाइयों का बहुत मशहूर हूँ, जितना प्यार इज़्ज़त मुझे दे रहे हैं। मुझे तो जो भी गुजर रहा है लिस्ट दिखा रहा है जनाब, आपने हमने पहले ही आपका ये देखे नाम डाला हुआ है, हम वोट कास्ट करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, अल्लाह इज़्ज़त देगा। अगर अल्लाह पाक ने आपको जीत अता की तो क्या विज़न है आपका? जी मैं तो एक बाकायदा एजेंडा, जो कि मैं वकला का प्योरली नुमाइंदा हूँ। मैं 20 साल मेरे सिविल कोड में गुजरे हैं, तो मुझे वकला के मसाइल का पता है। तो मैं आया ही इसी एजेंडे पे हूँ कि मैं दोस्तों के लिए सर्विस दूँ, दोस्तों के लिए काम आऊँ। और जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है पंजाब बार काउंसिल, तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। 1974 के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं आई, तो जो कानून स्पीडी करने के हैं उनको स्पीडी करेंगे और जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है इंशाल्लाह करेंगे। कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वकला को सहूलियात मुयस्सर हैं, जहाँ उनको जो है काम करना हमारे दरकार है, वो इंशाल्लाह करेंगे। हमारे जहन में है और बाकायदा एक एजेंडा है कि वकला की वेलफेयर के लिए करना है। जी सर, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। मेहरबानी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अलियास हबीब चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट जो इस टाइम मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं जी चौधरी कासिम राई लाहौर सीट के लिए मेंबर पंजाब बार के कैंडिडेट हैं, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। सर टोटल कितनी सीटें हैं? लाहौर की टोटल 16 सीटें हैं। कितने कैंडिडेट हैं जो इसमें खड़े हैं? लाहौर के 97 कैंडिडेट्स हैं टोटल, और टोटल 16 सीट्स पे कामयाब होने हैं उम्मीदवारान। सर क्या कहना चाहेंगे आप कासिम राई साहब के मुतालिक? कासिम राई साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, एक प्रोफेशनल चैम्बर से उनका ताल्लुक़ है। बुरहान मौज़म मलिक साहब के चैम्बर से बिलोंग करते हैं। बुरहान मौज़म मलिक साहब खुद भी बहुत बड़े वकील हैं और बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अपने सबसे प्रोफेशनल लड़के को बार के अंदर पुट किया ताकि बार में प्रोफेशनल लोग आएँ, प्रोफेशनल लोगों की जान पहचान हो, उनके काम हो, लोगों को समझ लगे कि काम कैसे किए जाते हैं, प्रोफेशनल लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने प्रोफेशन में, जो यंगस्टर्स को कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसलिए ऐसे कैंडिडेट को बुरहान मौज़म मलिक साहब ने बार में इलेक्शन के लिए पुट किया है। जी सर, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी खालिक, एडवोकेट हाई कोर्ट, और ये सपोर्ट कर रहे हैं अफजाल हुसैन साहब को, जो कि सीरियल नंबर 8 है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर अफजाल हुसैन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, यंग जनरेशन जोक तो जोक आ रही है और वोट कास्ट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इनको यही कहें कि हम इकट्ठे होकर वकला बरादरी अपनी इज़्ज़त को बहाल करें, अपना हक़ मांगें, जिसको हक़ नहीं मिल रहा उसकी खातर हम जंग लड़ें। सर अगर अल्लाह पाक इनको जीत दे देता है तो इनका विज़न क्या है? हमारा विजन ये है, हम वकला बरादरी के लिए, छोटी कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट यंग जनरेशन जो नए वकील आ रहे हैं उनकी एजुकेशन के लिए हम एक एकेडमी बना के उनको बाकायदा एजुकेट करके एक बहुत अच्छे वकील पैदा करके मार्केट में देंगे। जी नाज़रीन, ज़ियाउर रहमान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किस कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी आगा फैसल साहब हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। लाहौर सीट के लिए? लाहौर सीट के लिए टोटल कितने उम्मीदवार हैं जो लाहौर सीट के लिए सर इलेक्ट? टोटल सर 100 से ज़्यादा हैं, 100 से अबव हैं। 16 जो हैं वो इलेक्ट होंगे। तो सर अगर आगा फैसल साहब को अल्लाह पाक जीतता करते हैं तो क्या विज़न क्या है इनका? सर ये वकला की फलाह बहबूद के लिए इन्होंने जो है वो पहले भी काम किया और इंशाल्लाह आप भी और यंग लाइफ के लिए भी खासकर,
और जो पार्किंग का मसाइल है और जो चैम्बर्स वगैरह, ये सारे जो मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर ये चलेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त राना जुल्फ़कार अली ख़ान साहब जो कि लाहौर सीट के लिए इलेक्टेड हैं, सीरियल नंबर 95 है। आइए उनकी जो इस टाइम हमशीरा हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अगर राना जुल्फ़कार अली ख़ान साहब को अल्लाह पाक जीत अता कर देते हैं तो उनका विज़न क्या है? जी राना साहब बड़े प्रोग्रेसिव इंसान हैं, मेरे छोटे भाई हैं माशाल्लाह, और उनका विज़न ये है कि जितनी भी यूथ है ना, न्यू कमर्स जो एडवोकेट्स हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग की, क्योंकि जैसे ही लॉयर आते हैं तो उनको ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है कि हमने कोर्ट्स में किस तरह जाना है, किस तरह से हमने जजेस के सामने जाना है, किस तरह बोलना है, और साथ साथ इन चीज़ों की ट्रेनिंग उनको दी जाए। दूसरा ये कि जो सिलेबस है लॉ का उसको प्रोग्रेसिव बनाया जाए, और उसको जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं वो पंजाब बार काउंसिल में बैठ के सिलेबस तरतीब दें, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना स्टार्ट कर सकें, और आगे जाके हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और लॉ इम्प्लीमेंटेशन है, जो इनका रोल है, वो ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से हो सके। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं चौधरी ज़हीर अहमद फ़ारूक साहब के साथ मौजूद हूँ। आइए इलेक्शन के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी साहब, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? मियाँ शाह अब्बास, जो कि पंजाब लाहौर में 77 नंबर है उनका, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, लाहौर सीट के लिए? लाहौर सीट के लिए टोटल कितने उम्मीदवार हैं जो लाहौर सीट के लिए? 95 हैं, 95 उम्मीदवार हैं टोटल, और 16 सीटें हैं लाहौर की। अगर मियाँ शाह अब्बास साहब को अल्लाह पाक जीत अता कर देते हैं तो क्या विज़न क्या है उनका? इंशाल्लाह ताला वो रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर ऑफ द वो यंग लॉयर, और रूल ऑफ लॉ के लिए उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस होगी कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मुल्क में। क्या लगता है कैसा टर्न आउट है जो है मियाँ शाह अब्बास साहब के बारे में? अच्छा, इस वक्त दोस्त अच्छे कर रहे हैं, तकरीबन 80% दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन जो मिले हैं, जिनको हमने टच किया है, वो सारे दोस्त यही कहते हैं कि इंशाल्लाह मियाँ साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो हम इनको ज़रूर वोट करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चौधरी समान रियाज साहब मौजूद हैं। उनके जो बड़े भाई हैं चौधरी तारिक रियाज साहब, जो कि लाहौर सीट के लिए इलेक्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि बुकला की जानिब से जोग द जोग वोट कास्ट किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे अगर अल्लाह पाक जो है चौधरी तारिक रियाज साहब को जीत अता कर देते हैं तो क्या इनका विज़न क्या है? देखिए, इनका विज़न सबसे पहले तो ये है कि पंजाब बार हमारी वो बॉडी है जो रूल मेकिंग बॉडी और काउंसिल का इसका दर्जा हासिल है, तो सबसे पहले तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज लेके आनी है, ताकि जो ख़ास तौर पे हमारे यंग वकला और जो हमारे बुज़ुर्ग वकला हैं जो कि अब किसी तरह फील्ड से बाहर हो गए हुए हैं या नहीं आ सकते, मेन उनके बेनिफिट्स का, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनके जो रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अब वो अमेंडमेंट मांगते हैं, ठीक है। तारिक रियाज साहब का भी यही विज़न है कि जाके वहाँ पे सबसे पहले तो देखना है कि ऐसे काम जो कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में हों और हम उसमें तब्दीली लेके आ सकें, ठीक है। सबसे पहले तो उसके लिए कोशिश करनी है इन्होंने। दूसरी बात ये है कि हमारी जो लेडीज़ लॉयर्स हैं उनके भी कुछ मसाइल हैं, ठीक है, उनको देखने का इनका एक विज़न है कि जी उनके लिए कोई हम अलहदा से कुछ ऐसा करें कि वो बीबियाँ देखें घरों से आती हैं, बहुत से काम काज छोड़ के आती हैं। अभी हम इसके ऊपर भी इन्होंने वर्कआउट का एक प्लान बनाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के पाक के करम से ये जीत जाएंगे, ठीक है। और जीत के विजनरी आइडियलिस्टिक बनने हैं ये, वो आप चेंज को जो कहते हैं ना कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन और एक वो जो फरसूदा सा एक निज़ाम चल रहा है उसके अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। और तब्दीली सिर्फ तब आनी है जब आप जो कंसर्न लॉयर्स के डील करते हैं उनके अंदर कोई ऐसी चेंजेस लेके आए कि तमाम वकला को उसका फ़ायदा पहुंचे। कैसा टर्न आउट रहा है अभी तक तारिक साहब? ये तो टर्न आउट तो इस बारी ओवरऑल एक जनरल टर्न आउट बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वोट भी हमें पड़ा है, ठीक है। और अल्लाह ताला के करम से हम सीट जीतेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि देखें लॉयर्स का जो इलेक्शन है अभी आपको भी पता है कि 16 सीट्स हैं, 95 कैंडिडेट्स हैं, तो इनके ऊपर कंटेस्ट तो बहुत है। काफ़ी हमारे वकला भाई जॉन साहब कैंडिडेट्स के तौर पे, और बहुत सारा कंटेस्टिंग भी है। और ये होता है इसमें एक तो ऑप्शंस वोटर्स के पास ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जिस तरह का टर्न आउट हुआ है जनरल टर्न आउट, तो वोट इंशाअल्लाह ताला
पढ़ेंगे हमें भी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नईम ताहा सिंधु साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं चौधरी बाबर भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। बाबर साहब बहुत बार के मंझे हुए वकील भी हैं, प्रोफेशनल हैं, और दूसरा है कि बड़े मैच्योर वकील हैं। मैच्योरिटी में हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। ये अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हम अपने दिल की आवाज़, दिल की बात और जो कानूनी पहलू इससे पहले नज़रअंदाज होते रहे हैं वो सारे ये जानते हैं। सर, अगर अल्लाह पाक बाबर भाई साहब को जीत अता कर देते हैं तो इनका विजन क्या है? इनका विजन देखें जी, सुपरमेसी ऑफ लॉ होता है। हर वकील जो है ना, उसका स्लोगन, उसका मैनिफेस्टो वो सुपरमेसी ऑफ लॉ होता है। लॉ की सुपुर्दारी, लॉ की हर जगह हाकमियत जो है ना वो लॉ की होती है, कानून की होती है। हमारा यही विजन है। और वकील की जंग भी सुपरमेसी ऑफ लॉ पे होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे होती है। उसकी अपनी ज़ाती कोई लड़ाई नहीं होती। सर, इलेक्शन में टर्न आउट कैसा रहा है? टर्न आउट असल में बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। टर्न आउट चल रहा है अभी। लोग दोस्त जो हैं वो वोट डाल रहे हैं और टर्न आउट भी अच्छा है। असल में पंजाब बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है वो बहुत ब्रॉड और वाइड होता है, तो इसलिए महसूस यही होता है कि टर्न आउट कोई कम जा रहा है। लेकिन टर्न आउट माशाल्लाह बहुत अच्छा टर्न आउट है। दोस्त अहबाब अपने अपने वोटर सपोर्टरों के साथ निकले हुए हैं, उनकी खिदमत भी कर रहे हैं और वो कैंपेन भी कर रहे हैं, और हर कोई जो है ना अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ क़यामुल हसन लोधी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं, जो कि औरंगज़ेब डाहा साहब को सपोर्ट करें। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताएं कि औरंगज़ेब डाहा साहब को अल्लाह पाक अगर जीत अता कर देते हैं तो उनका विजन क्या है वकला के बारे में? मेरे सीनियर जो कि पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर सीट से, उनके विजन में सबसे प्रायोरिटी पे ये चीज़ शामिल है कि जितने भी नए आने वाले वकला हैं उनको प्रोफेशन में आने के बाद जो मसाइल का सामना है और जो मौजूदा वकला का भी जो है जो मसले मसाइल हैं, उसमें सबसे प्रायोरिटी पे ये है कि उनको फुली इक्विप किया जाए, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जाए, उनके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज़ का आगाज़ किया जाए। मौजूदा वकला का एक और इशू है जो कि सबसे बड़ा है, जो हमारी नज़र में टॉप प्रायोरिटी पे है, वो उनके मेडिकल इश्यूज़ हैं। उसके अलावा उनके लिए जो है ऐसी मौके पैदा करना जिससे कि वो अपने आप को सेल्फ सर्वाइवल के ऊपर आ जाएं, ना कि जिस तरह ये कोरोना पीरियड के दरमियान शायद आपके नॉलेज में हो कि बहुत सारे वकला को जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ा कि वो एड उनसे रिक्वायर कर रहे थे सेल्फ सर्वाइवल के लिए। तो लिहाजा हम इंशाल्लाह ऐसे इक़दाम करेंगे, ऐसी पॉलिसी जो है वो लेकर आएंगे जो कि इंशाल्लाह पंजाब बार काउंसिल को जो है ना एक एज प्रोवाइड करेगी। वो एज यही होगा कि वो वकला की ना सिर्फ वेलफेयर करेगी बल्कि उनको स्किलफुली इक्विप करेगी ताकि वो आगे आने वाले टाइम में अपने जो है सेल्फ सर्वाइवल की तरफ खुद ही जो है ना संगे मिल अबूर कर सके, ना कि वो किसी की तरफ देखें। तो इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनल कोर्सेज़ का आगाज़ किया जाएगा, पंजाब बार काउंसिल की वक़ार और इज़्ज़त की बहाली की जाएगी। ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि वज़ा किए गए हैं, इंटरनेशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी एसोसिएशन हैं, जितने भी प्रोफेशनल कैरियर्स ने अडॉप्ट की हुई हैं, जिसमें आप कह लें कि सेल्फ आप कह लें डिवोशन होती है, इंटेग्रिटी होती है, इक्विटी को मद्देनज़र रखा जाता है। ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस पे अगर आप गौर करें तो वकला को उसमें ये सीखने को जो है वो मौके नहीं फराहम किए गए कि हम लोग लीगली अपनी इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करें, उसको जो है इस्टेब्लिश करें। तो इंशाल्लाह पंजाब बार काउंसिल में आने के बाद औरंगज़ेब डाहा साहब जो हैं ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे और जिससे इंशाल्लाह जो पंजाब बार काउंसिल का जो मौजूदा इमेज डिस्टॉर्ट हुआ है आवाम की नज़र में और हम सब की नज़र में भी, तो वो इंशाल्लाह ताला बहाल होगा और इंशाल्लाह औरंगज़ेब डाहा साहब जो है ना कामयाब रहेंगे इस मिशन को, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में।
जी नाज़रीन, आगा महमूद हसन लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रुश्दा लोधी साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अगर रुश्दा लोधी साहब ये इलेक्ट जीत जाती हैं तो उनका विज़न क्या है? देखें, वो एक प्रोफेशनल लायर हैं, तो वो अपने प्रोफेशन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए वो काम करेंगी जो आइन और कानून के मुताबिक हो। तो वो इस सिलसिले में इसलिए इस मैदान अमल में आई हैं कि वो आइन और कानून की पासबानी करना चाहती हैं, और जो वकला के हकूक़ हैं उनकी तर्जमानी के लिए वो आए हैं, क्योंकि आज तक वकला के जो हकूक़ हैं उनके लिए इस कदर काम नहीं किया गया, आइन और कानून के लिए काम नहीं किया गया। उनको इस फील्ड में आने के लिए किसी पॉपुलैरिटी की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि वो खिदमत करना चाहती हैं कानून के मुताबिक। टर्नआउट कैसा रहा आज? टर्नआउट ठीक है। अभी तो आप बाहर अगर आप देखेंगे जो कैंप्स की सूरत हाल है वो तो सब की ऐसे ही है, लेकिन माशाल्लाह हमारा यहाँ भी ठीक है, आउट ऑफ सिटी भी जो वो भी हमारा ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह पाक के हुक्म से तो हम 110% विन करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं डॉक्टर अली मियाँ साहब के साथ मौजूद हूँ जो कि नरगिस नाहिद एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, जो उनकी जो सपोर्ट कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि जो नाहिद नरगिस नाहिद साहब हैं, अगर अल्लाह पाक इनको जीत दे दें तो इनका विज़न क्या है? नरगिस नाहिद जो है ये प्रोफेशनल एडवोकेट है और इसका मादी जो है बेदाग है, और ये काफ़ी जो है यानी कि जो भी काम अपने ज़िम्मे लेती है उसको तनदेही से और बड़े खुशसलूकी से अंजाम देती है। इसका विज़न ये है कि ये कह रही है कि मैं जब इलेक्ट हो जाऊंगी तो मैं जो वकला बरादरी है उनकी पेंशन जो है पेंशन लगवाने की कोशिश करूंगी, ताकि वकला जो है जो जिनको बूढ़े हो जाते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और जो यंगस्टर हैं, यंगस्टर जो जितने भी नौजवान आते हैं उनकी हेल्प के लिए भी उन्होंने जो है वो एक अहद किया है कि उनके लिए जो है उनको भी माहाना जो है वो गवर्नमेंट जो है वो वजीफ़ा फराहम करे। और वकला के लिए जो है कॉलोनी कोई नहीं है, हाँ जी, कॉलोनियाँ अगर हैं तो वो अभी तक उनको किसी भी वकला को अलॉटमेंट वगैरह के लेटर जारी नहीं हो सके। दफातर हैं, दफातर के लिए भी जो है वो अभी तक उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही, उन्हें बैठने के लिए वो उनका अख्तियार नहीं दे रहे। तो नरगिस नाहिद जो है ये काफ़ी सालों से एक्टिव है और ये पंजाब बार लाहौर सीट से इलेक्शन लड़ रही है, और हमारी ये दुआएं हैं, हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ है कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब व कामयाब करे, और जो इनके व्यूज़ हैं, जो इनके ख्यालात हैं, उसको ये कामयाबी से हाँ जी सर अंजाम दे सके। सर हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। हाँ जी, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, डॉक्टर अली मियाँ साहब ने अपडेट किया है कि अगर नरगिस नाहिद साहब को एडवोकेट को अल्लाह पाक जीत अता कर देता है तो उनका विज़न है कि जो वकला के जो मसाइल हैं और उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह उनकी जो बहाली के लिए सरकोशा हैं। जी आइए ये इस मौके पर एक शेर भी जो है लोगों को सुनाना चाहते हैं। आइए इनका शेर सुनते हैं। जी, इश्क़े आले रसूल कज़ा कर रहे हो तुम, इश्क़े आले रसूल कज़ा कर रहे हो तुम, किस बात की नमाज अदा कर रहे हो तुम, इश्क़े आले रसूल कज़ा कर रहे हो तुम, किस बात की नमाज अदा कर रहे हो तुम, जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद, जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हो तुम। मुझे कुछ जितने भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं पंजाब बार का, उनमें बेशतर की ये इल्तिजा होती है और बेशतर की ये ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर अली मियाँ साहब जो हैं ये हमारा बैज लगाएँ, तो मैं उन्हें एक शेर से नवाज देता हूँ। किसी भी एक का होकर मैं रह नहीं सकता, किसी भी एक का होकर मैं रह नहीं सकता, कि मुनक़िस्म है मेरी ज़ात कितनी ज़ातों। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इसरार खोकर एडवोकेट मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं सैयद असद अब्बास जैदी साहब को। सीरियल नंबर इनका 85 है।
लाहौर सीट के लिए? लाहौर सीट के लिए, मेंबर पंजाब बार के लिए सर। अच्छा ये बताएं कि अल्लाह पाक अगर जो आज़ादी साहब को फतह याब कर देता है तो इनका विज़न क्या है? इनका विजन, ये सबसे पहले लाहौर बार के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी यंगस्टर के लिए रिफॉर्म्स लेके आए थे, यंग लॉयर्स के लिए, और इंशाल्लाह अभी अगर ये होते हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनको कामयाबी का कामरानियाँ अता फरमाए, तो इंशाल्लाह ये सबसे पहले जो बिलोमिनेंट फ़ंड है, यंगस्टर्स की जो इश्यूज़ हैं, इस काले कोड के जो तकद्दुस को ये बहाल करेंगे और इसमें अब हमारे मददगार भी साबित होंगे, इंशाल्लाह हमारे शाना बशाना खड़े भी होंगे। जी नाज़रीन, हमारे साहब इनके जो आज़ादी साहब के चीफ सपोर्टर साहब भी मौजूद हैं, खानज़ादा फरहाद, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या कंडीशन है, कैसा टर्न आउट रहा है आज के इलेक्शन में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो पूरी उम्मीद है कि आज माशाल्लाह काफ़ी वकला साहबान जो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो हमारे फेवर में दुआएं भी हैं, हमारे वालिदैन की भी और उस्ताद इकराम की भी, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ हम बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह हमें विन का जो है हमें वही मिलेगा, बताएंगे सब, तो हम पूरी उम्मीद होकर अपने दफातर में अपने घरों में जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त फ़ारूक सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि खादम हुसैन सिंधु साहब के फर्स्ट कज़न है, जो कि ननकाना सीट के लिए जो है कैंडिडेट है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं सिंधु साहब, अल्लाह पाक अगर खादम हुसैन सिंधु साहब को जीत दे देते हैं तो क्या विज़न क्या है उनका? खादम सिंधु साहब बेसिकली प्रोफेशनल वकील हैं और वो जो है ना वकला के लिए वो बेहतरी के लिए काम करेंगे, ना ये कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, और जो हो सका उससे बेहतर से बेहतर करेंगे। तो ये कितने जो हैं उम्मीदवार ननकाना सीट के लिए खड़े हैं? ननकाना सीट से 5 हैं। हाँ जी, 5 उम्मीदवार हैं। टर्न आउट कैसा रहा है इलेक्शन? टर्न आउट अच्छा है, अभी देखें 5 बजे के बाद ही फिर पता चलेगा टर्न आउट का, लेकिन अभी बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हो रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अहमद क्यूम साहब जो सीरियल नंबर 42 है, उनके सपोर्टर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि क्या जो टर्न आउट कैसा है इलेक्शन का? टर्न आउट अच्छा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मोहम्मद अहमद क्यूम साहब फर्स्ट वाज़ेह बर्तरी के साथ पहले नंबर पे इंशाल्लाह ताला आएंगे। अगर अल्लाह पाक इन्हें जीत दे देता तो उनका विज़न क्या है? विज़न यही है कि जो ये बाहर के जो मसले मसाइल, ये जो वकीलों के मसले मसाइल, वो इंशाल्लाह ताला पूरी ईमानदारी के साथ हल करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त ज़बीउल्लाह नागरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि जिनके सपोर्टर्स भी पुरअज़म है कि जीत उनकी वाज़ेह आए। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि अल्लाह पाक अगर आपको जीत अता कर देता है तो आपका विज़न क्या है, वकला के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत के तरवीज के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वकील भाइयों के लिए कुछ मुस्बत काम हो। हम चाहते हैं कि हमारा इज़्ज़त, वक़ार और मुकाम मुआशरे में पहले की तरह बेहतर हो। हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे गज़टेड ऑफिसर या उससे प्लस ग्रेड के लोगों को मराद मिलती हैं, हमें भी मिले। हम चाहते हैं कि हमारा इमेज कौम के सामने है कि हम पुरअमन हैं, हम अमन की आवाज़ लेके चलेंगे, हम मोहब्बत और यकजहती के लेके चलेंगे एक दूसरे के साथ, और कोशिश करेंगे वकला और कोर्ट्स के दरमियान दोस्ताना तल्लुकात और प्यार और मोहब्बत के तल्लुकात पैदा हों। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं अंदर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ के मिर्ज़ा आमिर बेग मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि लाहौर सीट के लिए इलेक्टेड है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि यूथ आपको काफ़ी जो है आपका पसंद करती है और आपको वोट देने के लिए जोक तर जोक आ रही है, और अल्लाह पाक अगर आपको जीत दे दे तो क्या कहना, क्या विज़न है आपका? देखें, यंगस्टर्स ने अगर हमें वोट दे के कामयाब कराया इंशाल्लाह, तो फ़ैसला तो उन्हीं का चलेगा। वो हमें इस वजह से पसंद करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं और बार काउंसिल को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि बार काउंसिल के मेंबर्स आने वाले दौर में जो 5 साल टर्नओवर उनको मिलेगा, उसमें यंगस्टर्स के लिए एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम लेके आएँ। उनकी ट्रेनिंग के अलावा उनके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस के रियलिस्टिक प्रोग्राम लेके आएँ, और उसके साथ उनको जो यकसा तरक्की के मौक़े हैं वो फ़राहम करना बार कौंसिल का काम होना चाहिए। और ये नहीं है कि उनको लाइसेंस का इजरा करने के बाद उसके बाद उनका कोई पुरसाने हाल ना हो। तो हम इंशाल्लाह हर लेवल पे, हर स्टेज पे उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको असिस्टेंस भी देंगे, उनकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी करेंगे, और उनके लिए यकसा तरक्की के मौक़े भी पैदा करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद याद हसन साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर एक तकरीबन मिनिमम 1 घंटा रह गया है इलेक्शन ख़त्म होने में, वोट कास्ट करने में, तो ये बताएं कि जो इस बार पंजाब बार इलेक्शन की जो इलेक्टेड टीम आएगी, जो क्या उसमें आपको लगता है कि कुछ चेंज होगा? यकीनन इस दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इस दफ़ा यकीनन एक चेंज आएगी और वो इंटायरली डिफरेंट होगी। और इंशाल्लाह अज़ीज़ चूँकि वकील पहले एक्सपोज नहीं करते, वकील की खूबसूरती यही है कि वो किसी को रिफ्यूज़ नहीं करता, और यही वजह है कि वकील का वोट लेना बहुत मुश्किल है और वकील हमेशा मेरिट पे कास्ट करता है। और अगर पिछली दफ़ा कुछ गलतियां हुई, कुछ ऐसे लोग आए जिसकी वजह से पंजाब बार काउंसिल का मैं समझता हूं कि उसकी बर्बादी हो गई हर लिहाज से, लेकिन इस दफ़ा हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे लोग आएंगे, ऐसी टीम आएगी कि जो पंजाब बार काउंसिल की जो रियल स्पिरिट के साथ पंजाब बार काउंसिल के एक आइनी इदारे को, उसकी इज़्ज़त वक़ार को बहाल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ब्लैक कोट के ऊपर कोई ग्रेस के ऊपर कोई धब्बा है या कुछ ऐसा काम हो जिससे लोग उंगली उठाएं कि आपका इतना अजीम सुपरवाइजरी इदारा है पंजाब बार काउंसिल और वो ये काम कर रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत पुरुमीद हैं और हमने जो लिस्ट दी है अपने कैंडिडेट्स की, इंशाअल्लाह वो सारे जीतेंगे, बहुत अच्छे हैं, बेदाग माजी है उनका, और वो अगर आएंगे और ज़रूर आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बार काउंसिल का चेहरा बदल के रखें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयदा फ़िरोज़ा रुबाब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, कैसा टर्न आउट रहा है सिलेक्शन में? माशाल्लाह, अभी तो पोलिंग जारी है, अभी तो तकरीबन कोई आधा घंटा बाकी है, उसके बाद ही बता सकते हैं कि टर्न आउट कैसा रहा। मैडम, ये बताएं कि अल्लाह पाक अगर आपको जीत से फ़तह आप कर देते हैं तो ये बताएं कि क्या विज़न क्या है आपका? बिल्कुल, मैंने पहले दिन से, जब से मैंने इलेक्शन को अनाउंस किया, बल्कि इससे पहले जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा था, तो मेरा उस दिन से लेके मैनिफेस्टो यही था, काले कोट की तकरीम, काले कोट की बका। ठीक है, और यही उस दिन से लेके आज तक मेरा चल रहा है। एक तहरीक चली थी, उसमें भी मैंने काले कोट की बका के लिए लाहौर से इस्लामाबाद तक पैदल वॉक की थी, और मेरा वो एहतजाज आज से 16 साल पहले का आज तक जारी व सारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के फाइनेंस सेक्रेटरी ज़िशान गनी सुलेरिया, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं आज पंजाब बार का जो इलेक्शन हो रहा है कैसा टर्न आउट रहा है? जी, ये अपना आज का जो इलेक्शन है बड़े अच्छे तरीके से, खुशनुबी से जो है वो कास्टिंग हो रही है। तो ये पंजाब बार काउंसिल का जो इलेक्शन है ये 5 साल के बाद आता है, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है जिसके अंदर जो है 75 जो है वो हमारे मेंबर जो है इलेक्ट होने होते हैं। आज का यहाँ पे जो इलेक्शन है लाहौर हाई कोर्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर के हवाले से यहाँ पे वोट कास्टिंग की जा रही है जी। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो इलेक्शन है यहाँ पे SOPs पे ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हुए जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने अपने कैंडिडेट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिसिंग लायर जो है वो बहुत सारे सामने ऐसे आए हैं जो कि पहले कभी जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का जो इलेक्शन है ये इस चीज़ की जो है वो गमाजी कर रहा है कि प्रैक्टिसिंग लायर को आगे आना चाहिए, और उनको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैं इसी तरीके से मैंने जो बैच टैग किया है ये शाहिद इकबाल बब्बर साहब का बैच लगाया, वेरी प्रोफेशनल लायर, और ये मैं समझता हूँ कि ये आइंदा आने वाले जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए अच्छे इंशाल्लाह साबित होंगे। सर, अगर शाहिद बब्बर साहब को अल्लाह पाक जीत से फ़तह आप कर देते हैं तो उनका विज़न क्या है? उनका विजन यही है कि वो बार की फलाह के लिए काम करना चाह रहे हैं। जो आज तक पहले जो है जिस तरीके से जो है वो हमारे मैंडेट के साथ नुमाइंदगी पंजाब बार काउंसिल में होती आ रही है, वो बहुत सी जो है ना उनके पास विजन्स भी है, वो इस्लाहात लेके आना चाह रहे हैं। वो ये समझते हैं कि पंजाब बार काउंसिल के जो है वो यंगस्टर के जो है वो किसी तरीके से इस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता कि एक बंदा प्रैक्टिस में आता है और वो डे 1 से जो है उसको प्रॉपर तरीके से इस चीज़ के लिए गाइड नहीं किया जाता कि उसने कौन सा चैम्बर ज्वाइन करना है, वो उसकी जो है इंटरेस्ट कौन से एरिया में बनती है, वो सिविल की प्रैक्टिस करना चाहता है, वो क्रिमिनल की प्रैक्टिस करना चाहता है या कॉर्पोरेट साइड में जाना चाहता है। तो ये शाहिद इकबाल बब्बर साहब ने बहुत से चैनल्स पे और सोशल मीडिया के थ्रू भी जो अपना पैगाम दिया है, वो ये समझते हैं कि यंगस्टर की बेहतर तरीके से वो जो है वो गाइडेंस चाह रहे हैं। उनके लिए लोन के हवाले से है कि फैसिलिटेट करने के हवाले से है कि वो अगर किसी जगह पे वो उनको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है तो उनसे हवाले से भी वो इस्लाहात लेके आना चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है वो उनको कंपनसेट करे। वक्त हमारे साथ अली हमजा औलख साहब मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, शुक्र। ये बताएं आपके इलेक्शन का टर्न आउट कैसा रहा है? इलेक्शन का टर्न आउट माशाल्लाह 50% प्लस है। ठीक है, ये बताएं कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं? शेखपुरा सीट से चौधरी शाहनवाज इस्माइल गुज्जर साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सिंगल सीट है। और लाहौर सीट से कासम हराई साहब हैं,
और भी कैंडिडेट्स 16 हैं, लेकिन कासिम रहीम साहब की कंपेन कर रहे हैं और शाहनवाज इस्माइल गुजर साहब। अच्छा ये बताएं कि अगर आपके कैंडिडेट जिनको आप सपोर्ट्स कर रहे हैं, अगर वो अल्लाह पाक उनको जीत से फतह आप कर देता है तो उनका विजन क्या है? उनका विजन ये है कि काले कोट की डिग्निटी को पामाल नहीं होने देंगे और काले कोट की डिग्निटी के लिए अपनी वो जान भी कुर्बान कर देंगे, जो उनका विजन है। और इंशाल्लाह ताला जो उनको हम वोट हमने दिया है, इंशाल्लाह ताला वो वोट की इज़्ज़त करेंगे, वकला काज के लिए काम करेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एक अच्छा किरदार अदा करेंगे। क्योंकि देखिए आपको पता है कि लोग दर बदर होते हैं इंसाफ के लिए, तो इंशाल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हमने वोट उनको दिया है, इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि वो इसमें कामयाब होंगे और हम उनको बल्कि याद दिलाते रहेंगे कि आपका जो विजन था आप उसको पूरा करें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हमारे तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इजाज़ हैदर गफादी साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं आज के इलेक्शन का टर्नआउट कैसा रहा? आज के इलेक्शन का टर्नआउट तो सूरत हाल ये है कि सपोर्टर ज़्यादा हैं और वोटर जो है ना वो कम आए हैं, और उसकी एक वजह ये भी मालूम होती है कि इस दफ़ा बूथ जो है ना वो हाई कोर्ट में ज़्यादा बनाए गए हैं, तो सीनियर वोटर्स जो हैं उनमें से तो मोस्टली जो है वो इंतकाल कर चुके हैं, तो वहाँ पे टर्नआउट जो है वो ख़ासा कम है। लेकिन जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान वकल हैं, वहाँ पे रेशो जो है वो माशाल्लाह अकॉर्डिंग टू मेरिट है। सर आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे जो उस्ताद हैं इरफान सादक तारड़ साहब, उनका सीरियल नंबर 32 है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। सर अगर अल्लाह पाक उन्हें जीत से फतह याब कर दे तो क्या विजन क्या है उनका? सर विजन ये है कि डिग्निटी ऑफ द ब्लैक कोट, इसके लिए काम करेंगे, वकला की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि नौजवान वकला जो हैं उनके यहाँ पे बेहतरीन सेटअप के लिए काम करेंगे, उनकी एजुकेशन के लिए। देखिए जो कॉलेजेस की तालीम है और प्रैक्टिस, इसमें ख़ासा जो है ना वो डिफरेंस है। प्रैक्टिस और है, जाए कि चीज़ें वही हैं, लेकिन यहाँ पे आके ना डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं यंगस्टर्स को, तो उसके लिए लेक्चर्स का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करेंगे, उनकी प्रॉपर एजुकेशन जो है ना, ताकि वो प्रॉपर सर्वाइव कर सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहमद रवान साहब, जो कि लाहौर बार 2009-10 के सीनियर नायब सदर भी इलेक्टेड हो चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा जो है इलेक्शन का टर्नआउट रहा है? इलेक्शन का बहुत अच्छा सिलसिला रहा है। पाकिस्तान में आप देखें डेमोक्रेटिक प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में अगर कहीं पे जारी हो सारी है तो वो वकला कम्युनिटी में वक्त पे होते हैं, तहजीब तमीज़ से होते हैं, अच्छे माहौल में होते हैं। हम राइवल कैंडिडेट्स को मुखालिफ नहीं समझते, बल्कि हम समझते हैं कि वोट देने वालों ने चुनना है, वो फैसला करेंगे, और हम हंसते खेलते हुए एक अच्छे कंजीनियल माहौल में हमारा इलेक्शन होता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है जो हमारी बारों में एग्जिस्ट करती है। सर ये बताएं कि अल्लाह पाक अगर आपको जीत से फतह आप कर देता है तो विज़न क्या है आपका? विज़न में सबसे पहले तो ये है कि वकला की सिक्योरिटी श्योरिटी का सोचा है मैंने। कोविड का जो एक्सपीरियंस हुआ है तो उसमें हमने बड़ी हेल्पलेसनेस महसूस की, तो सबसे पहले मैंने इंश्योरेंस कंपनी से मैंने बात की है, तो वो तैयार हैं इसके लिए कि अगर आप 100 रुपए का टिकट लगाएं हर नए दावे पे, तो हम पंजाब के हर एक वकील को 1 करोड़ रुपए का इंश्योर्ड करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं। तो मेरा सबसे पहला काम ये होना है कि मैंने अपने वकला की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है, उनको मिनिमम श्योरिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे वकला के ट्रीटमेंट का, किसी भी फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल में उनको गजेटेड ऑफिसर्स की तमाम प्रिविलेजेस के साथ उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके बीवी और बच्चों का भी होना चाहिए। इसके अलावा जो नौजवान वकला के मसाइल दर मसाइल हैं, इसे नहीं, शुरू के 5 साल वकालत के इंतहाई मुश्किल वक्त है, हमने खुद चूँकि गुजारा है, हमें अंदाज़ा है। इसलिए हम इंशाल्लाह ताला इंडिया की एक नज़ीर हमारे सामने है, वहाँ पे बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने नौजवान वकला के लिए स्टाइपेंड मुकर्रर किया है 25 से 30 हज़ार। हम इंशाल्लाह ताला उसका भी कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे
और जो सीनियर वकला हैं उनके लिए। लेकिन सबसे बढ़ के जो इस वक्त मेरी नज़र में एक चीज़ है वो वकला का खोया हुआ वक़ार, डिग्निटी। एक वकील को मुआशरे में बतौर कानून दान जिस इज़्ज़त वक़ार का वो हकदार है वो होनी चाहिए। जो हमारे अंदर अगर कोई मेरे में कमी कोताही है तो उस पर भी हम उसका भी पॉइंट आउट करेंगे, सद्देबाब करेंगे। एक डिसिप्लिन, नज़्म, यूनिटी और फेथ जो है उस पर चलते हुए, ताकि एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी जो है वो उसके तौर पर उसका तशख़्ख़ुस हो। वो अगर कोर्ट में कहीं जा रहा है तो लोग उसको इज़्ज़त, वक़ार और एहतराम की नज़र से देखें, ना कि किसी और नज़र से देखें। तो सर जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रुशदा लोधी जो जिनका सीरियल नंबर 74 है, और आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये बताएं आज के इलेक्शन का टर्न आउट कैसा रहा है? जी अच्छा टर्नओवर है, लेकिन बावजूद इसके कि इस वक्त कोरोना का मामला था, लेकिन SOPs के साथ इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सहबाब आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है पोलिंग के लिए और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है। आपने मेरा सीरियल नंबर बता दिया, जितने वोटर बाकी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक वोट 16 में से ज़रूर मुझे कास्ट करें। मैम ये बताएं कि अल्लाह पाक ने अगर आपको जीत से फतह याब कर दिया तो क्या विजन क्या है आपका? देखिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने कामयाबी से नवाजा, तो मैं पहले भी अपनी वेलफेयर, लॉयर्स की वेलफेयर के लिए, अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिसमें मेरी कम्युनिटी की वेलफेयर है उसी में मेरी वेलफेयर है, मैं पहले भी उसके लिए काम करती रही हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला रुशदा लोधी का एक भी कदम जो पंजाब बार काउंसिल की तरफ बढ़ रहा है वो कभी भी लॉयर वेलफेयर से मावरा नहीं होगा। नाजरीन, असद अली खान साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर ये बताएं कि जो है चौधरी बाबर भाई साहब का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर अल्लाह पाक उन्हें जीत से फतह याब कर देता है तो क्या विजन क्या है उनका? जी चौधरी बाबर भाई साहब का जो मेन विजन है वो यंग वकला के लिए जो उनसे है ना वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले भी वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल ही थे और उन्होंने अपने टेन्योर में जो उनसे ना यंग वकला के मसाइल ही हल किए हैं और तमाम किसी भी वकील भाई को अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो बाबर भाई साहब फ्रंट लाइन पे खड़े होते थे, इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे उस्ताद भी हैं, अल्लाह पाक आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनको कामयाब करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं राजा अताउल्लाह खान इस्लाही साहब जो कि लाहौर सीट के लिए इलेक्टेड हैं और 15 इनका सीरियल नंबर। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर ये बताएं कि आज के इलेक्शन का टर्न आउट कैसा रहा? आज के इलेक्शन का टर्न आउट तो हमारे यहाँ लाहौर में 26,000 वकला हैं, उस लिहाज से तो हमारा तकरीबन टर्न आउट थोड़ा कम ही रहा है, यानी 40% रहा है। लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है, 40% वोट जो है ना कास्ट होते हैं हमारे, तो टर्न आउट ठीक ही रहा है। सर ये बताएं कि अगर अल्लाह पाक आपको जीत से फतह याब कर देता है तो क्या विजन है वकला के लिए, क्या करेंगे आप? मैं इंशाल्लाह मेरे पेश नज़र जो है ना वकला की वेलफेयर है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि वकला के लिए एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, वकला के बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कूल होना चाहिए जहां उनके बच्चे जो है तालीम हासिल कर सकें, मेयारी स्कूल। एक छोटी सी NGOs एक शख्स चलाता है और वो इतने बड़े इदारे बना लेता है। हमारा तो बहुत बड़ा इदारा है, हम बहुत वसी पैमाने पर वेलफेयर का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। उस हिकमत अमली को तय करते हुए मैं इंशाल्लाह, मेरा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह वकला को, पंजाब बार को ना कि कमाई का इदारा बल्कि वकला की वेलफेयर का इदारा बनाऊँगा। जी सर, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, राजा साहब ने जैसे बताया कि अल्लाह ने अगर मुझे जीत से फतह याब कर दिया तो मैं वकला के उन मसाइलों को हल करूँगा जिनके लिए वो काफ़ी अर्से से परेशान थे, और इंशाल्लाह ताला मैं जो इस सीट में इलेक्ट होकर वकला की मुश्किलों को आसान करेंगे। जी मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।